टुडे खबर। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि फिलिपाइन ने तस्दीक की है कि बोंडाई बीच के हमलावरों साजिद अकरम और नवीद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में फिलिपाइन का दौरा किया था। फिलिपाइन इमिग्रेशन के तर्जमान ने कहा कि 50 साल साजिद अकरम और 24 साल नवीद अकरम भारतीय शहरों के तौर पर 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। दोनों बाप बेटे 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। बताया गया है कि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस हमलावरों ने फिलिपाइन के सफर का मकसद जानने के लिए तहकीकात कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस पहले ही कह चुकी है कि दोनों हमलावर गुज़िश्ता माह फिलिपाइन गए थे। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। वाज़ेह है कि भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सिडनी वाक़े पर भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया है और दहशतगर्दों के हवाले से भारतीय हुकाम से पूछ गुछ के लिए राब्ता किया है। फिलिपाइन के वजारत दिफा के तर्जमान ने बताया कि फिलिपाइन की पुलिस सिडनी की बोंडाई साहिल पर होने वाली फायरिंग से कबल दोनों हमलावरों के फिलिपाइन के दौरे के मुतालिक तहकीकात कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने सिडनी हमला के दौरान हमलावर को पकड़ने वाले हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल में इयादत की और कहा कि अहमद अल अहमद ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद और हौसले की अलामत हैं और ऑस्ट्रेलिया दहशतगर्दी के जरिए तकसीम नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने अहमद अल अहमद से बात करते हुए कहा कि आपने इंतहाई मुश्किल वक्त में बहादुरी का मुजाहिरा किया। आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाई। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने अहमद से कहा कि आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी ने अहमद से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अहमद ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छे आदमी हैं जो आजिज़ी से भरे हुए हैं। दूसरी तरफ अहमद अल अहमद ने अरबी में वीडियो से पैगाम में कहा कि पैगाम के जरिए खैर ख्वाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। अहमद अल अहमद के इलाज के लिए अब तक 19 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा हो चुके हैं। एंथोनी अल्बानीज़ ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया में एक फूलों की दुकान के मालिक अहमद अल अहमद बोंडाई बीच पर होने वाले हमले के वक्त इत्तफाकन इस मुकाम पर मौजूद थे। वो इस इलाके में एक दोस्त के साथ कॉफी पीने गए थे। अहमद अल अहमद के वालिद मोहम्मद फातेह अल अहमद के मुताबिक उनके बेटे ने अपने जज्बात, अपने ज़मीर और इंसानियत के लिए हमलावर का मुकाबला किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस अज़म का इरादा किया कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बात नहीं होगी। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमले की 11वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने APS शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कौम मासूम बच्चों की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं करेगी। APS के मुतासरा खानदानों के हौसले को सलाम पेश करते हैं। शोहदा की याद हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज हम सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने वतन अजीज के मुस्तकबिल के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। ये दिलखराज सानिया पूरी कौम के लिए एक अजीम आजमाइश था जिसने हमारे दिलों को गम से भर दिया मगर हमारे हौसले पस्त न कर सका। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सानिया APS के मासूम शोहदा को जबरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर तलबा के अज़म, हौसले और अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। सानिया APS पाकिस्तान की तारीख का वो अलमनाक और सियाह तरीन बाब है जिसने दहशतगर्दी के सफाक और बेरहम चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल मुकम्मल हो गए। 2014 में आज ही के रोज सफाक दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया था। 16 दिसंबर 2014 को सफाक दहशतगर्दों आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में मासूम तलबा पर हमला करके 132 बच्चों, खवातीन, असातिज़ा और स्टाफ समेत 147 अफराद को शहीद कर दिया था। सानिया APS का दर्द हर वालदैन और पूरी कौम का दर्द है। ये एक ऐसा सानिया है जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी जो कि आतिशी हथियार भी अफगानिस्तान से लेकर आए थे। 16 दिसंबर 2014 को सफाक दहशतगर्द सुबह 11 बजे स्कूल में दाखिल हुए और मासूम बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। खवारिज ने बच्चों को चुन चुन कर कत्ल किया। थोड़ी ही देर में पाक फौज के जवान स्कूल पहुंचे और जवाबी कार्रवाई करते तमाम हमलावरों को जहन्नुम वासिल कर दिया। उस कर्बनाक दिन के इख्तिताम पर पेशावर की हर गली से जनाजा उठा। 150 के करीब शहादतों ने फूलों के शहर को आहों और सिसकियों से डबो दिया। इसी दिन ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई की बुनियाद रखी और मुल्क भर में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया। दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। आज भी पाकिस्तान की अफवाज और अवाम अफगानिस्तान दहशतगर्दों से नबर्द अज़मा है। एक बार फिर पूरी कौम को मिलकर उन दहशतगर्दों का मुकाबला करना होगा ताकि पाक सरजमीन को सबके लिए महफूज और जन्नत नज़ीर बनाया जा सके।
नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि सकूत मशरकी पाकिस्तान की तरह APS सानिया भी कौमी सदमा है। 1971 के बाद का दिसंबर 2025 पाक बांग्लादेश ताल्लुकात का नया पैगाम है। 2026 कायद आज़म का साल जरूर करार दिया जाएगा, मगर हुक्मरान कायद के विजन पर अमल भी करें। लियाकत बलोच ने मजीद कहा कि तालिबान हुकूमत इंडिया इसराइल के नहीं, खित्ते में पाकिस्तान ईरान की दोस्त बने। इंडिया इसराइल दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड और आलमी दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान दुलख्त हुए 54 बरस बीत गए। 16 दिसंबर 1971 यौम सकूत ढाका पाकिस्तान की तारीख का कौमी सानिया और सियाहत तरीन दिन है। आकबत नाअंदेशी और दुश्मन की साजिशों से मुल्क दौलखत हुआ। 16 दिसंबर 1971 जिस रोज पाकिस्तान अपना मशरिक बाजू खो बैठा, पाकिस्तान की तारीख का सियाहत तरीन दिन और कौमी सानिया, सियासी अदम इत्तफाक, इंतखाबी नताइज तस्लीम न करना, विफाक और मशरकी पाकिस्तान में एतमाद का खात्मा, ये सब एक बड़े बहरान की बुनियाद बने तो भारत की खुली मदाखलत सूरत हाल को खाना जंगी की तरफ ले गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने कम तादाद, महदूद वसाइल और सप्लाई लाइन कट जाने के बावजूद लड़ाई जारी रखी, लेकिन भारतीय साजिशों, अस्करी मदाखलत, मुक्तिबानी की बगावत और आलमी ताकतों का दबाव, ये सब मिलकर पाक फौज को नाकाबिल तसव्वुर करता रहा, हर हथियार डालने के हालात तक ले गए। वफाकी हुकूमत ने मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले वफाक मुलाजमीन और पेंशनर्स को क्रिसमस के मौके पर बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक मसीही बरादरी के वफाकी मुलाजमीन के दिसंबर 2025 के तनख्वाहें और पेंशन एडवांस अदा की जाएंगी। क्रिसमस के मौके पर तनख्वाहें और पेंशन 22 दिसंबर को अदा की जाएंगी ताकि मसीही मुलाजमीन और पेंशन अपनी मजहबी तकरीबात और तैयारियों को बासहूलत अंजाम दे सके। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन। जी बताइएगा, क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी को बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया गया, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने मसीही बरादरी से तल्लक रखने वाले वफाकी मुलाजमीन और पेंशनर्स को क्रिसमस के मौके पर बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक मसीही बरादरी के वफाकी मुलाजमीन की दिसंबर 2025 की तनख्वाहें और पेंशनर्स एडवांस अदा की जाएंगी। क्रिसमस के मौके पर तनख्वाहें और पेंशनर 22 दिसंबर को अदा की जाएंगी ताकि मसीही मुलाजमीन और पेंशनर्स अपनी मजहबी तकरीबात और तैयारियों को बासहूलत अंजाम दे सकें। वजारत खजाना ने कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स इस्लामाबाद को पेशगी अदायगियों के इंतजाम करने की हिदायत जारी कर दी हैं। एडवांस अदायगी का इतलाक मसीही बरादरी से तल्लक रखने वाले तमाम अहल वफाकी मुलाजमीन और पेंशनर्स पर होगा। जी, तमाम मुलाजमीन और पेंशनर्स पर होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस जहांगीरी के 2 एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच के जारी करदा 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी का सिंगल बेंच की बजाय 2 रुकनी बेंच की तश्कील से मुतल्लिक एतराज़ मुस्तरद कर दिया। तहरीरी हुक्मनामा में कहा गया कि हाई कोर्ट के एक जज की डिग्री से मुतल्लिक संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए इंतजाम इख्तियार के तहत 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का सवाबदीदी इख्तियार होता है। हुक्मनामा में मजीद कहा गया कि खसूसी बेंच की तश्कील कोई पहली मिसाल नहीं है। जस्टिस जहांगीरी के चीफ जस्टिस पर तासुब के एतराज़ का भी कोई कानूनी जवाज नहीं है। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत दीगर जजेस के चीफ जस्टिस के तबादले के खिलाफ अपील वफाकी आईनी अदालत से मुस्तरद हो चुकी है। तहरीरी हुक्मनामा के मुताबिक जज पर तासुब की बुनियाद पर बेंच से अलहदगी के असूल पर आला अदलिया के मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं। आला अदलिया 1966 से लेकर 2023 तक के फैसलों में जज पर एतराज़ के असूल वाज़ेह कर चुकी है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं, मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया नुमाइंदा इस्लामाबाद एतजाज़ बलोच ने। जी मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस जहांगीरी के 2 एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच के जारी करदा 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी का सिंगल बेंच की बजाय 2 रुकनी बेंच की तश्कील से मुतालिक एतराज़ मुस्तरद किया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि हाई कोर्ट के एक जज की डिग्री से मुतालिक संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए इंतजामी अख्तियार के तहत 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का सवाबदीदी इख्तियार होता है।
حکم نامہ میں مزید کہا گیا ہے کہ خصوصی بینچ کی تشکیل کوئی پہلی مثال نہیں ہے. جسٹس جہانگیری کے چیف جسٹس پر تعصب کے اعتراض کا بھی کوئی جواز نہیں ہے. جسٹس طارق جہانگیری سمیت دیگر ججز کی چیف جسٹس کے تبادلے کے خلاف اپیل وفاقی آئینی عدالت سے مسترد ہو چکی ہے. تحریکی حکم نامے کے مطابق جج پر تعصب کی بنیاد پر بینچ سے علیحدگی کے اصول پر اعلیٰ عدلیہ کے متعدد فیصلے موجود ہیں. اعلیٰ عدلیہ 1966 سے لے کر 2023 تک کے فیصلوں میں جج پر اعتراض کے اصول واضح کر چکی ہے. جسٹس جہانگیری کے چیف جسٹس پر اعتراض کی ایک بھی قانونی وجہ بیان نہیں کی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا جسٹس جہانگیری کو درخواست کا ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جسٹس جہانگیری کو یونیورسٹی کا جمع کرایا گیا مکمل جواب اور ریکارڈ بھی دینے کا حکم دیا گیا ہے. اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی فریق بنانے کی استدعا کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے. جی اعتزاز بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے جو میں تفصیلات بتا رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے انقلابی اقدامات کی بدولت سال 2025 پنجاب کی عدلیہ کا بہترین سال قرار دے دیا گیا. انٹیگریٹڈ کرمنل جسٹس سسٹم کا نفاذ، ججز کی میرٹ پر بھرتی، انفراسٹرکچر کی فراہمی، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، ویڈیو لنکس کی سہولت سمیت وکلا کی فلاح و بہبود اور خواتین وکلا کے لیے الگ جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر سے ادارہ پر سائلین کے اعتماد میں اضافہ ہوا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم شہریوں کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے ساتھ انتظامی سطح اور وکلا کے فلاح کے تاریخی منصوبے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے. سال 2025 میں اس حوالے سے تاریخی اقدامات اٹھائے گئے. چیف جسٹس عالیہ نیلم کے حکم پر کیس مینجمنٹ سسٹم میں جدید ٹیکنالوجی سے تبدیلیاں لائی گئیں جس سے مقدمات کو بروقت نپٹانے میں مدد ملی. صوبائی جسٹس کمیٹی کے تحت انٹیگریٹڈ کرمنل جسٹس سسٹم کا آغاز کیا گیا جس کے تحت FIR سے لے کر مقدمہ کے فیصلے تک مکمل ریکارڈ کا انٹیگریٹڈ کرمنل جسٹس سسٹم فعال کر دیا گیا ہے. پولیس نے مسافر بس سے اغوا ہونے والے 19 میں سے 10 مغویوں کو بازیاب کروا لیا جبکہ مزید کی تلاش جاری ہے. DSP اوبارو کا کہنا ہے کہ مغویوں کو سمیانی میں مقابلے کے بعد بازیاب کروایا گیا. پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے بعد علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی. بازیاب کروائے گئے چند مسافر زخمی ہیں جن کی موقع پر مرہم پٹی کی جا رہی ہے. خیال رہے کہ صادق آباد سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور متعدد افراد کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے. بس میں خواتین سمیت 27 افراد سوار تھے. ڈاکو خواتین کو چھوڑ کر 19 مردوں کو اپنے ساتھ لے گئے. عینی شاہدین نے بتایا کہ ڈاکوؤں کی تعداد درجنوں میں تھی. سب کے پاس جدید اسلحہ تھا. واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری چائے وقوع پر پہنچ گئی اور علاقے کی ناکہ بندی کر دی. ابتدائی طور پر پولیس کا کہنا تھا کہ کچھ مسافر لاپتہ ہیں جو خوف کے سبب کرنے کے فصل میں چھپ گئے ہیں. تاہم مسافروں کی اغوا کی تصدیق نہیں کر سکتے. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہاؤس پہ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے کمی کی گئی جبکہ پیٹرول کی قیمت کو برقرار رکھا گیا. حکومت کی جانب سے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی فی لیٹر قیمتیں مقرر کی گئی ہیں جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت کو 263 روپے 45 پیسے برقرار رکھا گیا ہے. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 14 روپے فی لیٹر کی کمی کے بعد 265 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی. نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے مئی 2025 کے بھارتی بزدلانہ حملے میں شہید ہونے والے فورسز کے ورثاء کے لیے مالی امداد میں مزید اضافے کا اعلان کر دیا. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے مئی 2025 کے بھارتی بزدلانہ حملے میں خیبر پختونخوا سے فورسز شہداء کے ورثاء کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہر قدم پر مکمل تعاون کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. وزیر اعلیٰ نے شہداء کے ورثاء کے لیے کابینہ سے منظور شدہ 50 لاکھ روپے رقم میں 50 لاکھ روپے مزید اضافے کا اعلان کیا جبکہ جنگ میں خیبر پختونخوا سے زخمی اہلکار کے لیے امدادی رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ کرنے کا بھی اعلان کیا.
سہیل افریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی لازوال قربانیاں ملک و قوم کی سلامتی کی ضمانت ہیں. حق کی راہ میں شہید کبھی نہیں مرتے. شہادت مسلمان کے لیے سب سے اعلیٰ اور مثالی موت ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارا فخر ہے. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پشاور محمد منیر. جی بتائیے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی نے فورسز کے ورثہ کے لیے مالی امداد میں مزید اضافے کا اعلان کیا ہے. مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے مئی 2025 کے بھارتی بزدلانہ حملے میں شہید ہونے والے فورسز کے ورثہ کے لیے مالی امداد میں مزید اضافے کا اعلان کر دیا. حملے میں خیبر پختونخوا کے فورسز شہداء کے ورثہ سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہر قدم پر مکمل تعاون کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. وزیر اعلیٰ نے شہداء کے ورثہ کے لیے کابینہ سے منظور شدہ 50 لاکھ روپے رقم میں 50 لاکھ مزید اضافے کا اعلان کیا، جبکہ جنگ میں خیبر پختونخوا کے زخمی اہلکار کے لیے امدادی رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ کرنے کا اعلان کر دیا. سہیل افریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی لازوال قربانیاں ملک و قوم کی سلامتی کی ضمانت ہے. حق کی راہ میں شہید کبھی نہیں مرتے. شہادت مسلمان کے لیے سب سے اعلیٰ اور مثالی قوت ہے. وزیر اعلیٰ ٹیبی کا کہنا ہے کہ شہداء ہمارا فخر ہے. خیبر پختونخوا حکومت ان کے ورثہ کا بھرپور خیال رکھے گی. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بلیٹن میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. موٹروے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا. This message brought to you by TV Today. پیش کیا گیا. This message brought to you by TV Today. Education is not about books or numbers or even passing an exam. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds.
16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का एक दुख भरा दिन। आज ही के दिन 1971 को मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ। ये सानहा हमें सियासी गलतियों, बाहमी बदएतमादी और कौमी इत्तेहाद की कमी की वो कीमत याद दिलाता है जो एक मुल्क को टूटने तक ले जाती है। यौम सकूत ढाका हमारी इज्तमाई कोताहियों का आईना है। आज का दिन ये अहद लेने का दिन है कि हम तारीख से सीखें, इख्तलाफ को तकसीम न बनने दें और ऐसा पाकिस्तान तामीर करें जो इंसाफ, मसवात और इत्तेहाद की बुनियाद पर कायम हो। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबा के बेघर सनती वर्कर्स के नई तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरअंदाजी कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बटन दबाकर कुरअंदाजी करके प्रोसेस का आगाज किया। कामयाब सनती वर्कर्स को मुबारकबाद दी। 720 सनती वर्कर्स अपने बने बनाए घरों के मालिक होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने बेवकान और स्पेशल अफराद को कुरअंदाजी से अलग करके फ्लैट देने का हुक्म दे दिया। सनती कारकुनों के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। शेखुपुरा में कायदे आजम बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत की और स्पेशल सनती कारकुनों की आसानी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट्स देने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने नदीम ताहिर नामी सनती कारकुन को खुद फोन करके मुबारकबाद दी और कहा कि अपने अम्मी अबू को साथ रखना, उनकी दुआओं से आपको फ्लैट मिला। वाज़ेह रहे कि सुंदर फेज 2 के लिए 672 फ्लैट्स, मुल्तान में 656 और वार बर्टन नानकाना साहब में 544 फ्लैट सनती कारकुनों को दिए जाएंगे। जंग में कमालिया में बनने वाली लेबर कॉलोनीज में 2000 सनती कारकुनों को 3-3 मरले के मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। जंग में 1300 और कमालिया में 700 सनती वर्कर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद प्लॉट मिलेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अल्लामा राशिद महमूद सुमरू ने उस्मान पार्क लयारी में तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान कर दिया। JUI के रहनुमा अल्लामा राशिद महमूद सुमरू, मौलाना सैयद हमादुल्लाह शाह और मौलाना नूरुल हक ने जलसा गाह उस्मान पार्क का दौरा किया। उन्होंने बताया कि मौलाना फजल रहमान 21 दिसंबर को लयारी में बड़े अवामी जलसे से खिताब करेंगे। उनका कहना था कि लयारी जलसा साबित करेगा कि लयारी इस्लाम पसंदों का गढ़ है। लयारी के अवाम दीन और दीनदारों से मोहब्बत रखने वाली है। FIA इमिग्रेशन ने जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 3 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए। FIA इमिग्रेशन कराची ने मुसाफिरों को जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क रवानगी की कोशिश के दौरान ऑफलोड कर दिया। मुसाफिरों में आमिर, अली हुसैन और इजाज शामिल हैं। मुसाफिर आमिर विजिट वीजे पर दुबई जा रहा था। मुसाफिर की जानिब से पेश किया जाने वाले यूक्रेन का रेजिडेंट कार्ड जाली निकला। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं, मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली ने। जी बताइएगा, FIA इमिग्रेशन ने जाली दस्तावेजात पर 3 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए हैं, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, FIA इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का ऑपरेशन जो है वो जारी है। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 3 मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। FIA इमिग्रेशन कराची ने मुसाफिरों को जाली दस्तावेजात थी जिसपे वो बैरून मुल्क जा रहे थे, उनको उसमें आमिर, अली हुसैन और एजाज जो है वो शामिल हैं। मुसाफिर आमिर विजिट वीजे पर दुबई की जानिब जा रहा था जिसे ऑफलोड किया गया है। मुसाफिर की जानिब से जो दस्तावेजात पेश की गई थी वो जाली होने की बुनियाद पर उसे ऑफलोड किया गया। FIA हुकाम का ये भी कहना था कि इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर जो है वो जाली रेजिडेंट कार्ड हासिल किया था जो कि यूक्रेन का बताया जा रहा है। इसके अलावा मजमूई तौर पर तकरीबन एजेंट को 10 लाख रुपए अदा किए थे और एक मुसाफिर जो है वो कतर जा रहा था, उसका वीज़ा भी जो है जाली करार पाया। और तीसरा जो मुलजिम है वो दुबई जा रहा था, उसका भी वीज़ा जो है वो जाली था और बाकायदा उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो भी जाली करार पाया। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब कराची और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए जिनके बाद शहरी खौफ और हिरास का शिकार हो गए। कराची के इलाके II चंद्रीगढ़ रोड, लयारी, सदर, क्लिफ्टन, PI, CHS और DHA में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। उसके साथ साइट एरिया, टीपू सुल्तान रोड, पहलवान गोट और बहरिया टाउन में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले के झटके 12:51 पर महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाद लयारी नयाबाद की इमारत के रिहायशी खौफजदा होकर बाहर निकल आए जिस पर पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू हुकाम ने इस बात की तस्दीक
تصدیق کر دی کہ عمارت کو زلزلے کے جھٹکوں سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ادھر بلوچستان کے علاقے بندر، ہوپ، گڈانی اور سمیانی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.2 اور گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کا مرکز کراچی سے 87 کلومیٹر دور سمیانی میں تھا۔ اس سے چند گھنٹے پہلے سبی اور کرتنوا میں بھی زلزلہ آیا، جس کی شدت 3.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز سبی کے جنوب مغرب میں 53 کلومیٹر دور تھا۔ زلزلے کے باعث تاحال کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے خلاف حق عزت کا مقدمہ دائر کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر نے اپنی 6 جنوری 2021 کی تقریر کا آڈٹ شدہ کلپ نشر کرنے پر برطانوی نشریاتی ادارے کے خلاف فلوریڈا میں $5 ارب ہرجانے کا مقدمہ درج کیا اور کہا کہ بی بی سی نے میری تقریر کو سیاق و سباق سے ہٹ کر نشر کیا۔ ادارے کے اس عمل سے میری ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ یاد رہے کہ بی بی سی نے اپنی ایک ڈاکیومنٹری میں ٹرمپ کی تقریر کے مختلف حصوں کو جوڑ کر یہ تاثر دیا تھا کہ انہوں نے حامیوں کو کیپٹل کی جانب سے مارچ لڑنے کی ہدایت دی، تاہم حقیقت میں یہ جملے تقریر کے ایسے حصوں میں سے لیے گئے تھے جو تقریباً 1 گھنٹے کے وقفے سے ادا کیے گئے تھے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ محمد حیات کاکڑ نے کہا کہ کوئٹہ کے بعد بلوچستان کے دیگر اضلاع میں بھی گرین پنک بسوں کا افتتاح ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف محمد اکرم سے، جو اس وقت سیکرٹری ٹرانسپورٹ بلوچستان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی اکرم، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں حکومت بلوچستان کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے سیکرٹری ٹرانسپورٹ محمد حیات کاکڑ صاحب کے ہمراہ۔ حالیہ دنوں میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مزید گرین بسیز اور پنک بسیز کا خصوصاً خواتین کے لیے بھی افتتاح کیا۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا موقف ہے، مزید کیا کیا پلان رکھتے ہیں اوور آل پورے بلوچستان کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ اکرم صاحب۔ بلوچستان کی تاریخ کا یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے سی ایم صاحب کی طرف سے، جس میں سی ایم صاحب نے پبلک ٹرانسپورٹ میں خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے انویسٹمنٹ کی ہے۔ انیشلی 2 سال پہلے ہم لوگوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس میں صرف 8 بسیز تھی، وہ پائلٹ فیز تھا، اور اس میں مقصد یہ تھا کہ پتہ چلے کہ جی پبلک رسپانس کیا ہے اور وہاں سے رسپانس بہت اچھا آیا، ڈیٹا ہمارا ڈیولپ ہوا۔ تو پھر اس سال سی ایم صاحب نے مزید 21 بسیز ہمیں اجازت دی کہ ہم اس کو پروکیور کر لیں۔ ان 21 میں سے 17 بسیز کوئٹہ کے لیے تھی اور 4 بسیز تربت کے لیے تھی۔ اچھا، کوئٹہ میں جو 17 بسیں ہیں اس میں جو خصوصی بات ہے آنریبل چیف منسٹر صاحب کی طرف سے جو ان کی ہدایات تھی، اس میں 5 بسیز پنک بسیز تھیں، کیونکہ جو ڈیٹا ہم نے ڈیولپ کیا ہے، جو ہمارے بسیز اس وقت چل رہے ہیں، اس میں کوئی مور دین 25% جو کمیوٹرز ہے وہ فیمیل ہے، لیڈیز ہیں، تو وہ بڑی مشکل میں ہوتی ہے، ان کا پورشن بس میں بہت کم ہوتا ہے۔ تو سی ایم صاحب نے ان کے لیے ایک سیپریٹ پروجیکٹ ہونا چاہیے، تو لہٰذا ہم لوگوں نے 5 پنک بسیز انیشیٹ کیے، جو انشاءاللہ کوئٹہ پہنچ چکے ہیں اور بہت جلد یہ روڈ پہ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو گرین بسیز ہیں وہ بھی ان کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ پہلے صرف 8 بسیز تھے، اب گرین کو ملا کے اور پنک کو ملا کے ٹوٹل کوئٹہ میں 25 بسیز روڈ پہ چلیں گی۔ پہلے جو ہمارا گرین لائن تھا جس پہ بسیز چل رہے تھے وہ صرف 18 کلومیٹر کا تھا۔ ساؤتھ میں یونیورسٹی آف بلوچستان سے وہ شروع ہوتا تھا اور نارتھ میں وہ بلیلی اس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ وہ ٹرمینیٹ ہوتا ہے۔ یہ کل 18 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، لیکن اس پروجیکٹ میں اب مزید ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ نارتھ میں بھی اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا روٹ۔ نارتھ میں بھی ہم کچھ لاکھ تک لے جا رہے ہیں، کوئی 10-12 کلومیٹر وہاں پہ ایکسٹینڈ ہو گیا۔ ساؤتھ میں ایک بہت بڑی آبادی سریاب کی آبادی ہے، گائے خان چوک ہے، تو ساؤتھ میں ہم سونا خان تک اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اب اس ایکسٹینشن سے یہ ہے کہ ٹوٹل جو لینتھ ہے روٹ کی وہ ابھی کوئی 40 کلومیٹر بن رہا ہے، اور اس 40 کلومیٹر میں جو ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ اس میں بہت بڑے پاکٹس آبادی کے آ رہے ہیں، اس میں ہاسپٹلز آ رہے ہیں، اس میں پبلک دفاتر آ رہے ہیں، اور اس میں آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، کالجز، یونیورسٹیز،
इस तरह के बहुत से इंस्टीट्यूशंस भी इसमें आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना जैसे कि सेक्रेटरी साहब का ये कहना है कि हुकूमत बलूचिस्तान और खसूसन वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो ये प्लान है इसको लेकर चलेंगे, और ये प्लान न सिर्फ कोयटा तक बल्कि ओवरऑल बलूचिस्तान के दीगर जो है अजला तक भी फैलाया जाएगा, ताकि वहाँ की आवाम को भी इन ग्रीन बस्तीज से मुकम्मल तौर पर सहूलियात मुयसर आ सकें। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान के सबसे पहले और सबसे बड़े ITCT CBD NSIT सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से जारी है। CBD NSIT सिटी की 250 फुट की मेन सर्कुलर रोड पर 5000 रनिंग स्क्वायर फुट स्पॉट बिछा दी गई है। CBD पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन ने कहा कि कंट्रैक्टर्स और मशीनरी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है और एक शिफ्ट में तकरीबन 700 टन स्पॉट बिछाई जा रही है, जबकि बाकी काम भी तेजी से जारी है। CEO इमरान अमीन ने कहा कि CBD NSIT सिटी में बैनुल-अक़वामी मयार का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। आपको अपडेट करें और बताएं कि जबकि बाकी काम भी तेजी से जारी है। CEO इमरान अमीन ने कहा कि CBD NSIT सिटी में बैनुल-अक़वामी मयार का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब अथॉरिटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास चैलेंजेस के हल और कंपनियों के असासे अथॉरिटी को मुंतकिल करने पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इज़हार ख्याल करते सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि नौ तश्कील शुदा सुथरा पंजाब अथॉरिटी जल्द तमाम मामलात संभाल लेगी। इंतजामी निगरानी डिवीजन ने ज़िलाई सतह पर आने के अच्छे नताइज निकाले हैं। अथॉरिटी के तहत हर जिला में सुथरा पंजाब एजेंसी कायम की जा रही है। सुथरा पंजाब शकूक व शबाहत के बरक्स एक मजबूत निज़ाम बन चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सरपरस्ती वसाइल का शफाफ इस्तेमाल किया गया। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर लाहौर पुलिस और जिले इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। रवा साल 1357 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज करके क्रैकडाउन जारी है। CCPO बिलाल सदीक म्याना ने कहा कि लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। शादियों और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई होगी। जुम्मा के खुतबा और अजान के सिवा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी यकीनी बनाई जा रही है। टीवी टुडे के न्यूज़ टुडे से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़। इंसाफ न करने वाली कौम तबाह हो जाती है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों